वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं वीकेंड स्पेशल मेरे स्क्रिप्ट्स का ट्रेंड क्या है के साथ। आज हम बहुत सारे स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे और उनका देखेंगे कि उनका ट्रेंड क्या है और उनकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। Special thanks to Woody Wood Collections for sponsoring this video. हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम यानी कि FFBL। इसका वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। ये FFBL स्टिल राइट नाउ एक पॉजिटिव बुलिश रैली हमें शो कर रहा है और राइट नाउ स्विंग लो में है और अपना ये जो इसका 21.8 वाला लेवल है यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। इसमें भी एक प्रेशर नज़र आ रहा है और ये एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता स्टिल ये एक बुलिश मोमेंटम में है और उस बुलिश मोमेंटम में ये अपना एक टॉप अचीव करने के बाद इस लेवल के ऊपर इसकी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है और ये आने वाले दिनों में क्वाइट पॉसिबल है कि अगर मार्केट रिकवर करती है तो इस लेवल से ये रिकवरी कर सकता है और अपसाइड मूवमेंट बना सकता है। जो सेकंड सपोर्ट लेवल है इसका वो 20.39 के ऊपर है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका एरिया ये बनेगा जो इसने लास्ट टॉप हिट किया था जो कि 23.49 के ऊपर है और जो इससे नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो इसकी 24.4 के ऊपर है। तो राइट नाउ ये एक बुलिश मोमेंटम, बुलिश रैली अपने मेंटेन रखे हुए है और मार्केट जब प्रेशर में रही तो इसने अच्छी यहाँ पे रेजिलियंस दिखाई है और ओवरऑल इसी एरिया में इसकी कंसोलिडेशन रही है। ये नेगेटिव ट्रेंड में एंटर नहीं हुआ और ये सपोर्ट ले रहा है अपने इस लेवल से और अगर इंडेक्स रिकवर करता है तो ये भी पॉसिबली अपनी अपसाइड मूवमेंट जारी रख सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है मैपल लीफ सीमेंट और मैपल लीफ सीमेंट का ये एक बुलिश रैली है जिसके अंदर ये मूव कर रहा था और इसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही ओवर लास्ट 2 मंथ्स, बड़ी ग्रेजुअल अप ट्रेंड में था। अलबत्ता यहाँ पर ये स्विंग लो और स्विंग हाई के बाद ये यहाँ पर मार्केट में प्रेशर आने के बाद ये इस एरिया में एक कंसोलिडेशन में हमें नज़र आ रहा है और राइट नाउ अगर लास्ट सेशन की बात करें तो लास्ट सेशन में ये इसकी कैंडल नेगेटिव साइड पर क्लोज हुई है जो कि एक इंडिकेशन है कि ये यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो सकता है। अलबत्ता इसकी कंफर्मेशन तब आएगी जब इसकी सेकंड कैंडल भी इसके साथ ही नेगेटिव साइड पर ओपन होगी और वहीं पे क्लोजिंग आती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो चुका हुआ है। अलबत्ता राइट नाउ अगर देखें तो ये इन टॉप्स के हिसाब से भी ये एक नेगेटिव ट्रेंड में नज़र आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है और बोलिंजर बैंड के हिसाब से ये भी एक नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो चुका है और लास्ट डे की जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 20 DMA लाइन के नीचे है और ये क्लियरली एक नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। क्योंकि मार्केट के प्रेशर के साथ साथ इसमें भी आया है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड नहीं है। अलबत्ता इसकी जो आने वाले सेशन की कैंडल है वो कंफर्मेशन कर सकती है कि आने वाले दिनों में ये क्या मज़ीद बेरिश हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेरिश हो सकता है या यहाँ से ये रिकवरी कर सकता है। तो इसके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं वो जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 37.20 पे है और चूंकि यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी बाउंड्री वाक़ई है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिल सकती है यहाँ से। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 34.76 का है। अगर रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो ये जो टॉप इसने लास्ट हिट किया था ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा जब ये अपसाइड पर मूव करेगा और इसके अलावा ये वाली जो सपोर्ट इसने ब्रेक की है 39.74 पे ये भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगी जब ये वापसी इसकी होगी। तो राइट नाउ ये एक अपने बेरिश ट्रेंड में एंटर हो चुका है, कंफर्मेशन हो चुकी है बोलिंजर बैंड के हिसाब से। अलबत्ता ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है और यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है गुल अहमद टेक्सटाइल और गुल अहमद टेक्सटाइल का कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। ये भी एक अपसाइड मूवमेंट के दौरान इसने अपना ये एक टॉप हिट किया 4243 का और उसके बाद ये स्विंग लो में एंटर हुआ जो कि स्विंग लो इसका एक्सटेंड हो गया और ये करेक्शन में एंटर हो गया। अलबत्ता अगर लास्ट पूरे वीक की एक्टिविटी और उससे पिछले वीक की एक्टिविटी की भी बात करें तो ये सारी 20 DMA की लाइन के नीचे है। अलबत्ता ये यहाँ पर
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है अपने इस लेवल से जो कि 38.33 का है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग रही है, लेकिन 20 DMA लाइन है उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे ले रहा है और उसको ब्रेक नहीं कर पाया लास्ट 8 to 9 सेशंस में। ये ब्रेक नहीं कर पाया और उसके नीचे ही इसकी क्लोजिंग रही और जो कि इंडिकेशन दो चीज़ों की हो रही है यहाँ पर कि एक तो ये अपने बेरिश ट्रेंड में है और अलबत्ता यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये ले रहा है इस एरिया में और यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है इस अपने सपोर्ट लेवल को जो कि 38 का है और उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ये मज़ीद करेक्शन में एंटर हो सकता है। बट अगर सेंटीमेंट की बात करें तो चूंकि टेक्सटाइल सेक्टर का सेंटीमेंट राइट नो अच्छा है, इसकी खबरें अच्छी हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये रिकवरी कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा लोड्स है और लोड्स भी एक अप ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में ये एंटर हुआ है और राइट नो बोलिंजर बैंड को इसने बॉटम पे हिट किया है और वहां से सपोर्ट इसने ली है और जो लास्ट 2 डेज की कैंडल्स हैं वो बोलिंजर बैंड की लोअर बैंड के ऊपर मौजूद हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस इसमें भी राइट नो नज़र आ रही है और ये आने वाले दिनों में मज़ीद बेरिशनेस इसमें देखी जा सकती है और इसको जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका एरिया बनेगा वो ये वाला लेवल बनेगा जो कि 18.52 के ऊपर है। अगर ये इस अपने लेवल को ब्रेक करता है तो 18.52 तक जा सकता है और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट इसको मिलेगी वो इस लेवल से मिलेगी जो कि 17.13 के ऊपर है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस इसमें नज़र आ रही है और जब तक इसमें ये बोलिंजर बैंड से कैंडल्स अवे नहीं होना शुरू होती इसमें कोई इंडिकेशन रिकवरी की नहीं बनेगी। क्योंकि ये भी अपनी जो करेक्शन में एंटर हुआ है ये टेक्निकल करेक्शन है, मार्केट में प्रेशर की वजह से करेक्शन है, तो इसमें मार्केट जैसे ही अपसाइड पर मूव करेगी इसमें भी हमें पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है होंडा एटलस कार्स और इसका 1 डे कैंडल चार्ट और इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसके भी लास्ट एनालिसिस में हमने बात की थी कि ये क्लियरली एक ग्रेजुअल बेरिश ट्रेंड में एंटर हो चुका हुआ है और इस एरिया से लेकर ये अपना क्लियरली एक बेरिश ट्रेंड मेंटेन रखे हुए है। सारी ये एक्टिविटी बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में है और ये वॉकिंग विद दी बोलिंजर बैंड बाउंड्री ये इसकी नज़र आ रही है बट लोअर बैंड जो कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस इंडिकेट कर रही है। अलबत्ता इसमें काफ़ी हमें अपसाइड मूव भी नज़र आई और अल्टरनेट डे पे इसमें अपसाइड मूव बनती है बट ये स्टिल 20 DMA लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से ये स्टिल अपने बेरिश ट्रेंड को मेंटेन रखे हुए है और ये वाला इसका एरिया जो बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट लेवल है। यहाँ से लास्ट 2 डेज इसने रेजिस्ट किया है नीचे जाना और यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है और जो इसके बाद अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट एरिया बनेगा वो इसका 265 का एरिया बनेगा। 265 तक ये ड्रॉप हो सकता है, जबकि अगर इसमें रिकवरी स्टार्ट होती है तो जो रेजिस्टेंस इसको मिलेगी वो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको 324 के ऊपर मिलेगी और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया इसका बनेगा प्रीवियस टॉप है जो इसने हिट किया था जो कि 370 के ऊपर है वो एरिया इसका बनेगा। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है SNGP और SNGP भी ये एक लो ट्रेंड में एंटर हुआ और उसके बाद इसमें ये एक्यूमुलेशन हमें नज़र आ रही है कि ये सारी इसकी बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में ये 20 DMA लाइन के बॉटम पे इसमें हमें एक्यूमुलेशन नज़र आ रही है। बोलिंजर बैंड की विड्थ काफ़ी कम हो चुकी है और इसमें पॉसिबिलिटी एक ब्रेकआउट की या ब्रेकडाउन की बन सकती है। यहाँ से मार्केट चूँकि अंडर प्रेशर है तो इसमें ब्रेकडाउन भी हो सकता है और अप साइड पे ब्रेकआउट भी पॉसिबल है, हो सकता है। तो इसका अगर बोलिंजर बैंड चूँकि काफ़ी नैरो हो चुका है और ये किसी वक्त भी इसमें ब्रेकआउट हमें या ब्रेकडाउन नज़र आ सकता है और अगर ब्रेक आउट होता है इसका तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो 68 का लेवल बनेगा और जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो इसका 72 का बनेगा, जबकि सपोर्ट लेवल एक इसका राइट नाउ जिसके ऊपर ये मौजूद है 63.36 के ऊपर और अगर ये लेवल ब्रीच होता है और ब्रेक डाउन होता है तो ये इसको जो सपोर्ट मिलेगी स्ट्रॉन्ग 60.16 और जो सेकंड सपोर्ट इसकी बनेगी वो 57.22 के ऊपर बनेगी। तो राइट नाउ ये एक साइडवेज मूवमेंट में डाउन ट्रेंड में साइडवेज मूवमेंट में है और जिसमें ये एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ से
पॉसिबिलिटी बन सकती है बिकॉज ये इस रेजिस्टेंस लेवल को जो कि 20 DMA लाइन है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये अपसाइड अप ट्रेंड में पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।